भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। कौन सीएम का फेस है? आज भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, फिर महागठबंधन की बैठक होगी। क्यों इन लोगों के बीच में इतनी खटपटा दिख रहा है? हमको इससे मतलब नहीं। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। जैसे जैसे 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन चुनावी मैदान से पहले बयानबाजी का दौर तेज है, खास तौर से एनडीए और महागठबंधन के बीच। इस पूरे माहौल में एक बड़ा बयान आया है केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की तरफ से। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है और ये कहा कि नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, चिराग ने यह भी कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1% भी कोई विवाद नहीं है। अब ये बयान ऐसे समय आया है जब एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। विपक्ष यानी महागठबंधन आपसी मतभेदों से जूझ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक चिराग पासवान के इस बयान को केवल तारीफ नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। माना जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अब चिराग पासवान और नीतीश के रिश्ते एक नई दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि बिहार को डबल इंजन सरकार का लाभ उठाने का मौका मिलना चाहिए और आने वाले 5 सालों में नीतीश कुमार के अनुभव का फायदा राज्य को मिलेगा। यानी चिराग पासवान साफ तौर पर एनडीए की सरकार को एक स्थिर और अनुभवी और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। चिराग का यह बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग और नीतीश आमने सामने थे। तब चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार तक उतारे थे और सीधी टक्कर दी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। चिराग इस बार एनडीए का हिस्सा है और नीतीश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यही वजह है कि उनका नीतीश कुमार को अनुभवी नेता बताना और अगले 5 साल तक उनका अनुभव लेने की बात करना एक राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने विश्वास जताया और कहा कि पीएम मोदी ने उन पर भरोसा किया है। ये एक तरह से ये भी दर्शाता है कि चिराग खुद को एनडीए का मजबूत हिस्सा मानते हैं और 2025 के चुनाव में नीतीश और मोदी दोनों नेताओं के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। अब बात करें विपक्ष यानी महागठबंधन की, तो उस पर चिराग पासवान ने सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके उम्मीदवार आपस में भिड़ रहे हैं और चुनाव में फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। चिराग का कहना है कि महागठबंधन ने एनडीए को वॉक ओवर दिया है, यानी मुकाबला एक तरफा होने जा रहा है। तेजस्वी यादव पर भी चिराग ने निशाना साधते हुए कहा कि उनके वादों पर कोई रोड मैप नहीं है और ये सिर्फ हवाबाजी बातें करते हैं। चिराग ने भी कहा कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस की सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं। एक खास बात यह भी रही है कि चिराग ने अपने राजनीतिक तौर तरीके पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वे कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते और बातचीत या नेगोशिएशन के वक्त हमेशा शांत रहते हैं। ये उनके राजनीतिक परिपक्वता और संतुलित सोच का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी को 29 सीटें जीतने का मौका है, जो कि पिछले 20 सालों में एक ऐतिहासिक अवसर होगा। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान का यह बयान केवल एक इंटरव्यू नहीं था बल्कि एक राजनीतिक चाल थी। इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि एनडीए एकजुट है, उसका नेतृत्व मजबूत है और विपक्ष आपसी कलह में उलझा हुआ है। चुनाव में क्या होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि एनडीए में अब सहयोग और सामूहिक नेतृत्व की बात खुलकर की जा रही है और चिराग पासवान उनका चेहरा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या होगा, अगला कदम कौन किसके साथ खड़ा होगा और जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसका जवाब जल्द मिलेगा।